लेकिन आज 5th नंबर है और इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं स्मॉल पॉक्स वो भी दुनिया से गायब करा सका, वो सब वैक्सीनेशन के कारण। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तोपेयम सर, डिस्ट्रिक्ट आरसीएस ऑफिसर नामसाई। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट नामसाई में 5th डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन मीटिंग और साथ में मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप रखा है। और ये मीटिंग को चेयर किया था हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जो कि इन एब्सेंस ऑफ डीसी नामसाई, और साथ में को चेयर किया जिला परिषद चेयरपर्सन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने आज लॉन्च किया IMI 5th का जो पहला चरण है, उसको हमने यहाँ ADC नामसाई और जिला परिषद चेयरपर्सन नामसाई के द्वारा हमने प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस समय मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो इम्यूनाइजेशन का जो पहुँच है, जो कवरेज है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इन दिनों। लेकिन इस बीच हमारे कोविड के दौरान पिछले एक दो साल में ये हमारे जो इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया है, जो एक्टिविटीज़ है, वो थोड़ा बैकसीट ले लिया था। तो इस कारण से हमारा जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम में काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि 3 राउंड अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 3 राउंड्स ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो प्रेग्नेंट वोमेन और जो बच्चे 0 to 5 years आइदर ड्रॉप आउट या लेफ्ट आउट, यानी जो आधा अधूरा वैक्सीन लेके छोड़ दिया या आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं लिया, उन सभी को ढूंढ के थ्रू आशास, थ्रू फील्ड वर्कर्स, थ्रू ANMs, उन सभी को ढूंढ के हम लोग ड्यू लिस्ट बनाएंगे, लाइन लिस्ट करेंगे। और आने वाले 3 महीने में हर महीना 6 दिन का जो प्रोग्राम होगा, इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ होगा, उसमें हम लोग उन सबको वैक्सीनेट करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये वैक्सीनेशन के कारण से हम फ़िलहाल 12 जो खतरनाक बीमारियों हैं, जैसे TB हुआ, हेपेटाइटिस B हुआ या पोलियो हुआ, या इस तरह का जो 12 बीमारियों से हमें अपने बच्चों को, अपने बेनिफिशियरी को बचाने में कामयाब हो रहा है। और ये जो बिल्कुल मुफ्त हो रहा है, मुफ्त से मिल रहा है। और कहीं भी आपका गांव में हो, सब सेंटर में हो, PHC CHC डिस्ट्रिक्ट, हर जगह इसका फ़ायदा और ये सब आप लोग उठा सकते हैं और ये सब मौजूद है। और साथ में बता दें, बहुत लोगों का यही मानना होता है कि ये एक वैक्सीन लेगा तो मेरा बच्चा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुखार होगा, या तो वो उनका रोना धोना होगा। इसी कारण से बहुत माताएं, जो पेरेंट्स हैं, वो वैक्सीन लगवाने नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आपका बच्चा रोएंगे तो कितने दिन के लिए रोएंगे? आपके बच्चा का जो जहाँ पे इंजेक्शन साइट है, जहाँ पे वैक्सीन दिया है, उसमें दर्द होगा तो कितने दिन के लिए होगा? 1 दिन, 2 दिन या ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन। और इसका भी, उस दर्द का भी इलाज है। उस दर्द का भी आप आशा कर्मियों से कॉन्टैक्ट कीजिए, ANM से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो दर्द या बुखार, उसका भी इलाज है। लेकिन अगर आपका बच्चा ने वैक्सीन नहीं लिया, जैसे कि TB बीमार, जो BCG वैक्सीन आपका बच्चा ने नहीं लिया, कि कभी भी ज़िंदगी में TB हो सकता है। अगर TB हुआ तो आपका बच्चा को, या आप जब बड़ा होने के बाद अगर हुआ, तो उसका कम से कम 6 महीना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या तो 12 महीना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कितना पैसा या कितना समय या कितना टाइम या हेल्थ का भी लॉस होना पड़ेगा, और ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अभी 1 साल के अंदर में आपने TT वैक्सीन ले लिया, सॉरी BCG वैक्सीन ले लिया, तो वो ज़िंदगी भर आपका बच्चा TB बीमार से मुक्त रहेंगे। तो इससे अच्छा इलाज, इससे अच्छा ट्रीटमेंट और इससे अच्छा कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इससे अच्छा आपका जो चीप जो ट्रीटमेंट कहा जाए, तो वो दुनिया में और कहीं नहीं है, वो सिर्फ वैक्सीन में है। तो इसीलिए मैं सभी वासियों को, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वासी हैं, उनको अपील करता हूँ कि इस मुकाम में, इस मिशन में हमें साथ दें। और मीडिया कर्मी से भी मैं अपील किया और उन्होंने भी हमें साथ देने का वादा किया। इसलिए मैं
मीडिया कर्मियों को भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी ये मैसेज और ये जो एक्टिविटीज़ है उनमें साथ देंगे और मैसेज को भी आगे जहाँ-जहाँ तक पहुँचा पाएँगे उनका वहाँ भी पहुँचाने का उन लोग अभी वादा किया है। और साथ में जितने भी मेंबर्स आए हैं तो जो आईसीडीएस का हो, पंचायत का हो, सभी ने भी हमें दिल से और अपने हिसाब से, अपने स्तर से सपोर्ट देने का वादा किया है। तो इसीलिए मैं हर नागरिक को, हर यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को अपील करना चाहूँगा कि इस काम में हमें सहयोग दें। तो आपको इतना सहयोग देना है कि ये वैक्सीन फ़ायदेमंद है, व्यक्ति लाभदायक है और इस वैक्सीन से जो भी थोड़ा-मोड़ा सा जो सर्दी या बुखार या तो ये दर्द होता है, ये बुखार या दर्द, वो भी मोमेंटरी है, कुछ समय के लिए है, वो गायब हो जाएँगे। लेकिन आपका जो वैक्सीन का फ़ायदा है, आपका ज़िंदगी भर रहेंगे। तो इसीलिए आइए सब मिलके कि हमारे ज़िला को जो इन 12 बीमारियों से मुक्ति दिलाएँ और आने वाले समय में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है कि एमआर, मीज़ल्स और रूबेला को भी 2023 दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। अपने यहाँ से देश से एलिमिनेट करेंगे। इस अ, लड़ाई में भी इस मुकाम को भी हम लोग पहुँचाना है, तो इसीलिए आपका साथ ज़रूरी है। तो मीज़ल्स और रूबेला को भी हम एलिमिनेट कर पाएँगे, अगर आप लोग साथ देंगे और हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके मदद देंगे तो। तो इसीलिए ये भी ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि हम लोग पहुँचने वाले हैं उस टारगेट पे। हमें हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने पोलियो को ख़त्म कर दिया और टिटेनस जो मैटरनल टिटेनस है या तो नियोनेटल टिटेनस है, वो भी हमने दूर करने में कामयाब हुआ हाल ही में। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है मीज़ल्स और रूबेला। तो आप लोग आइए, साथ दीजिए, इस आईएमआई में इस मीज़ल्स और रूबेला को भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।